आज बेबाक खबर के साथ आए हैं कि एक बहन का भाई चला गया और एक माँ का बेटा उजड़ गया, एक पिता का लाल छिन गया। बात कर रहे हैं मंगेश यादव की। हाँ, वही मंगेश यादव जो शातिर अपराधी था, अपराध करता था, पर इतना भी बड़ा अपराधी नहीं था कि जहाँ जहाँ भी उसका केस हो वहाँ पे कोई पिस्टल बरामद हो या बंदूक बरामद भई हो। हाँ, चोर था, मैं भी मानता हूँ अपराधी था, पर इतना भी बड़ा मंगेश यादव ने अपराध नहीं किया था कि जितना बड़ा बदमाश उसको बना दिए हैं। बात करेंगे 28 अगस्त की दोपहर की घटना है कि 5 शातिर लुटेरे जो हैं, 3 तो हेलमेट के साथ आते हैं और 2 जो है मुंह बांध रखते हैं। आते हैं सुल्तानपुर ज़िले में सराफा व्यापारी की दुकान में, घुसते हैं पिस्टल के साथ, जो है सराफा व्यापारी के ऊपर पिस्टल तान देते हैं। उसके बाद जो कस्टमर रहते हैं उनको भी पिस्टल दिखाकर वो धमकाता है। इतने में भी जितने चोर थे वो कीमती जेवरात भरते हैं और फरार हो जाते हैं बाइक के साथ। पूरा सीसीटीवी फुटेज भी है सबूत के तौर पर। सराफा व्यापारी ने जो सीसीटीवी फुटेज लगाए थे उसमें पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और ये सबूत जो है शासन प्रशासन के पास भी है। जब यह बात पास पड़ोस के कानों तक भनक लगती है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सराफा व्यापारी की दुकान में जो है जमावड़ा हो जाता है। और जब यह बात जो है प्रशासन को खबर लगती है तो देर न करते हुए प्रशासन अलर्ट हो जाता है और आता है सराफा व्यापारी की दुकान पर, जांच पड़ताल शुरू कर देता है और सीसीटीवी फुटेज में पाता है सबूत के तौर पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोकल पुलिस थी, जो थाना लगता हो वो जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। जब थाने की पुलिस जो है जांच में गहनता से नहीं जा पाती है तो यह पूरा मामला सुल्तानपुर की एसटीएफ कमान संभाल लेती है। एसटीएफ जो है जांच पड़ताल शुरू करती है और ज़िले के जितने भी छात्र गुंडे हैं लिस्ट निकालती है और अपना काम डाउन जो है शुरू करती है। तो उसमें जो है टोटल 11 लोगों का हाथ था, जो है 5 लोग हिरासत में आए हैं। सबसे पहले जो है मैं उन शातिर अपराधियों का नाम बताऊंगा जिसने घटना का अंजाम दिया है। जो आरोपी हैं आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है विपिन सिंह, पहले हाजिर हो जाता है और यह मुख्य आरोपी बताया जाता है जो उसने घटना का अंजाम देता है। अपराध का सरगना बताया जाता है और उसी के साथ उसका सगा भाई विवेक सिंह वह आज अरेस्ट किया जाता है और साथ में अरविंद यादव, विवेक शुक्ला, दुर्गेश सिंह, यह लोग सुल्तानपुर धुबे के मोड़ के पास से गिरफ्तार होते हैं। लेकिन खास बात यह है ये जितने भी गुर्गे थे ये एक साथ जो है गिरफ्तार किए जाते हैं। और कुछ दिन पहले जो है सुल्तानपुर की पुलिस जो है हाफ इनकाउंटर बताती है, फिर कुछ बताती है कि जो है इनके पैरों से जो है गोली बच के निकल गई। लेकिन जब इनका हाफ इनकाउंटर हुआ था तो उसमें मंगेश यादव नहीं था। मुख्य बात यह है उसमें जो है पुनरावृत्ति की गई कि मंगेश यादव नहीं था। लेकिन अब बात करेंगे मंगेश यादव की। वही मंगेश यादव जो अपराधी था, अपराध करता था। हम भी मानते हैं मंगेश यादव अपराधी था, पर इतना बड़ा भी अपराधी नहीं था कि वो जो है पिस्टल उसके पास कभी बरामद भई हो नहीं हुई है। उसके घर वाले, उसकी बहन बताती हैं। और जो है हम जाकर डीएसपी न्यूज़ की टीम जाकर जो है मंगेश यादव के घर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं। तो मंगेश यादव के घर छोटी सी छप्पर, उसके बाद एक कमरा होता है 10 बाई 10 का, ऊपर जो है सीमेंट का चादर होता है और जो चारों तरफ दीवार होती है
राइट लेफ्ट जो भी दीवार है वो पक्के ईंट का था, और जो है जो उसका लेप लगा था एक प्रकार से जिसे हम गांव में मसाला बोलते हैं, वो कच्ची माटी का था। और उसके घर जो है बहुत 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 क्या बताएं कि ऐसे ऐसे सामान थे जो कबाड़ के भाव जाते थे। लेने के लिए मंगेश यादव के पास ठिकाना नहीं था। कहा जाता है कि जिस दिन सुल्तानपुर में ये घटना होती है उस दिन मंगेश यादव अपनी बहन के साथ जो है कॉलेज में था, कुछ काम के लिए गया था। उसकी बहन बताती हैं, यही कहती हैं, और उसकी बहन ये भी कहती है कि जिस दिन यूपी एसटीएफ वाले आए थे हमारे घर, 2 बजे रात आए थे, उन्होंने कहा था कि आपके भाई को लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करने के बाद हम छोड़ देंगे, यही कहा था उसकी बहन। और बताती है कि ये जो है रात में 2 बजे आए थे, वो भी साइड में जो है मंगेश यादव की उत्तर साइड जो है बजरी बोई गई है, चरी भी है, उसी चरी से जो है धान लेते हुए मेन रोड पे ले जाते हैं। भाई साहब यूपी एसटीएफ से पूछना चाहते हैं कि मान लेते हैं मंगेश यादव अपराधी था, आप दिन में भी आ सकते थे, आप बताकर भी आ सकते थे, या रात में आने की क्या ज़रूरत थी, आप बताइए। सवाल नंबर 1, रात में आने की क्या ज़रूरत थी? आप मंगेश यादव को उठाकर ले गए थे, या आते भी तो आप जो है जो उसका थाना लगता आप वहाँ जाते, उसको सूचित करते और प्रशासन के साथ आते मंगेश यादव के घर। आप रात में किस लिए आए थे? इसका मतलब साजिश की गई थी, आप आए थे, या आप पहले साजिश कर चुके थे कि मंगेश यादव को जो है हम रात में चलेंगे, उठा कर ले आएंगे, 1-2 दिन पूछताछ करेंगे, पूछताछ में जो निष्कर्ष निकलेगा मिला तो ठीक, नहीं तो जो है उसको इनकाउंटर कर देंगे। यही हुआ कि मंगेश यादव को जो है रात में उठा कर ले जाते हैं और उसकी बहन से कहते हैं कि हम आपके भाई को पूछताछ करने के बाद छोड़ देते हैं, ये उसकी बहन बताती हैं। तमाम सोशल मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही बात उठ रही है कि यूपी एसटीएफ जो है जाती है 2 बजे रात को, घर में उसकी बहन थी, उसकी मम्मी थी, और कहती है कि हम आपके भाई को जो है पूछताछ करने के बाद छोड़ देते हैं। पर एसटीएफ वाले ने पूछताछ करने के बाद छोड़ा नहीं, ले गए सुल्तानपुर ज़िले में, 2 दिन तक उसको हिरासत में रखा। उसके बाद 5 तारीख को यूपी एसटीएफ वाले मंगेश यादव का जो है इनकाउंटर कर देते हैं, और उसमें यह भी कहते हैं कि मंगेश यादव जो है सोना बेचने जा रहा था। भाई साहब एक चीज़ बताइए, यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस, कि जब मंगेश यादव एसटीएफ रिमांड पे था तो वो कैसे सोना बेचने जा रहा था और उसका कैसे इनकाउंटर किया गया था। और साथ में एक चीज़ ये भी है कि जो बाइक दिखाई गई है वो बाइक आज से 1 हफ्ते पहले एक चोरी की बाइक थी। सुल्तानपुर ज़िले में जो है एक बाइक चोरी होती है, और जिसकी बाइक चोरी होती है वो थाने में जाता है, तहरीर देता है, तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पर जो है थाने की पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, तो वो थाने का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, उसकी तहरीर नहीं लिखी जाती है। तो जो है कुछ दिन बाद सुल्तानपुर की पुलिस जो है जिसकी बाइक चोरी हुई थी वो जाता है और कहता है कि आप जो है एफआईआर दर्ज करा लीजिए, आपकी बाइक मिल गई है। यह भी तो एक सवाल उठता है कि जब उसकी गाड़ी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी तो थाने का चक्कर लगाते लगाते जो है थक गया था, तहरीर नहीं लिखी जा रही थी। क्यों नहीं लिखी जा रही थी भाई साहब, बताइए। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ से सवाल है। चलिए ठीक है, जो लूट का सरगना था वो पकड़ा गया है, उसके साथी जो भी थे वो भी सभी पकड़े गए हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रीज़न से कि एक माँ का लाल छिन गया, एक बहन की कलाई सुनी हो गई, एक बाप का जो है लाडला चला गया। मैं मानता हूँ कि मंगेश यादव अपराधी था, अपराध करता था, आप उसको ले जाकर जो है पुलिस रिमांड पे रख सकते थे, 10-15 दिन के लिए जेल भेज सकते थे, या अग्रिम कार्रवाई कर सकते थे।
ऐसा क्या कारण से, क्या रीजन से कि मंगेश यादव मारा गया और जो क्या बोलते हैं लूटकांड का सरगना था, सरदार था, जिसका नाम क्या बोलते हैं मुख्य आरोपी विपिन सिंह और उसका सगा भाई और जितने भी लोग थे वो क्यों नहीं मारे गए? सवाल तो बनता है कि मंगेश यादव को क्यों ही मारा गया। मंगेश यादव इतना बड़ा अपराधी भी नहीं था कि वो 1.5 करोड़ रुपए लूट सकता है। मैं बता रहा हूँ उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल है। 21 साल की उम्र में वो इतना बड़ा अपराध भी नहीं कर सकता है, जहाँ तक मेरी सोच है। इतना बड़ा मास्टरमाइंड नहीं है कि वो 1.5 करोड़ रुपए जो है लूट सकता है, अंजाम इस घटना को अंजाम दे सकता है। इसका मतलब है कि मंगेश यादव के ऊपर साजिश की गई थी, पूरे तरीके से साजिश की गई थी। तमाम मीडिया, न्यूज़ चैनल और मंगेश यादव की बहन के रिपोर्ट के अनुसार कि जिस तरीके से उसकी बहन बताती है कि जिस दिन सुल्तानपुर में ये हादसा हुआ था, उसकी बहन बता रही थी कि रो रो कर फपक फपक के बता रही थी कि मेरा भाई मेरे साथ कॉलेज गया था, कुछ काम था, उसके बाद आया, फिर पुलिस वाले जो है हमारे घर आए 2 बजे रात को, नज़दीकी थाने में जो है उन्होंने नहीं सूचित किया, डायरेक्ट आए, डायरेक्ट उठा के ले चले गए। भाई साहब मानते हैं मंगेश यादव अपराधी था, तो आपने डायरेक्ट क्यों लेके गए? इसका मतलब साजिश किए हैं कि पूरी साजिश प्लानिंग के साथ थी। चलिए ठीक है, इनकाउंटर हो गया, सब कुछ हो गया, और फोटो में क्या दिखाया जाता है कि मतलब एकदम फ्रेश फोटो, क्लीन अप फोटो। भाई जब मंगेश यादव सोना बेचने के लिए जा रहा था तो मंगेश यादव गाड़ी लेकर भागा होगा, और जो एसटीएफ की टीम थी जो भी इनकाउंटर कर रही थी, जितने भी सारे लोग थे एसटीएफ के, वो भी इनकाउंटर में उसको घेरे होंगे ना चारों तरफ से। मिट्टी तो लगी होगी पैर में, हाथ में, कहीं भी अभी मिट्टी लगी होगी ना। कपड़ा तो पूरा खराब हो गया होगा मिट्टी से, जिस जंगल से, जिस रास्ते से भाग रहा था। क्यों भाग रहा था ना मंगेश यादव। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंगेश यादव को जिस तरीके से साजिश की गई, जिस तरीके से मारा गया, ये बड़े दुख की बात है। हाँ, मंगेश यादव अपराधी था, अपराध करता था, आप उसको गिरफ्तार करते, मुकदमा लिखा जाता और जेल भेजा जाता, यही तो होता ना। चलिए ठीक है, जब मंगेश यादव उस लूट कांड में था, 4-5 लोग थे, उनका भी इनकाउंटर किया जाता, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? ये सवाल पूछता है, ये एक एक भारत का नागरिक पूछता है, एक एक समाज पूछता है कि जब मंगेश यादव इतना बड़ा साथी अपराधी था, आपने 50,000 का इनाम नहीं 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया रातों रात, उन चारों लोगों का क्यों इनकाउंटर नहीं किया गया और क्यों जो है इनाम घोषित क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल बनता है। इसका मतलब है साजिश की गई थी। पुलिस से ऊपर अब लोगों का भरोसा उठ जा रहा है कि जब चाहे कुछ भी हो जाए। जो कोर्ट बना है, कानून बना है, इसका मतलब कोई तत्वाधीन नहीं रह गया है। ये पूछता है, और इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं मानता हूं मंगेश यादव अपराधी था, अपराध करता था, पर इतना बड़ा भी अपराधी नहीं था जिस तरीके से यूपी एसटीएफ और सुल्तानपुर की पुलिस ने उसको 1 लाख रातों रात बदमाश में घोषित कर दिया था, 1 लाख इनामिया घोषित कर दिया था। जाके आप चले जाइए यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस, उसके घर सर्वे करिए, आप देखिए मंगेश यादव कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा अपराध करता था। उसका घर, उसका छप्पर ही बता रहा है कि मंगेश यादव हो सकता है अपराधी है, अपराध करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। उसकी बहन भी बता रही है कि जिस दिन सुल्तानपुर में लूट हुई थी, उस दिन जो है मेरा भाई मेरे साथ कॉलेज था। गलत किया गया है योगी जी, आपके रहते हुए आपके उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो है घटनाएं सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस, सुल्तानपुर पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। अब एक गरीब आदमी कैसे पुलिस पे विश्वास करेगा बताइए?
इसका मतलब पुलिस से जो है भरोसा उठ जा रहा है, जब चाहे तब पुलिस कुछ कर सकती है। वकील लोग कहाँ गए, जज लोग कहाँ गए, भारत का संविधान कहाँ गया? बताइए। भारत का संविधान भी कहता है कि अपराध जो करता है वो सजा के पात्र है, पर डायरेक्ट सजा, जांच तो होनी चाहिए थी ना। 2 दिन जांच हुई, तीसरे दिन उसका इनकाउंटर हो गया। चलिए ठीक है, मंगेश यादव का इनकाउंटर तो हो गया, पर इन 7 अपराधियों का क्यों जो है इनकाउंटर नहीं हुआ? जो इसका सरगना था, जिसने इस घटना का अंजाम दिया था, अपने अपने सगे भाइयों के साथ ले गया था इस घटने में। मैं तो इस घटना की निंदा करता हूं, और इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, और दोषियों को जिन्होंने इनकाउंटर किया है, जिसने इस साजिश को रचा है, उसकी नौकरी तक सस्पेंड होना चाहिए। उसकी नौकरी तक जो है तब पता लगे क्या चीज़ होता है। एक माँ का दर्द, एक बहन की कलाई और एक बाप का लाल।